of you. This is the Bodhi IAS PCS classes and I am Anonymous Bodhi. Wish you very happy Republic Day to all of you. This is the 72nd Republic Day of the India, and as we all know about the Bodhi IAS PCS classes, we always celebrate the national days in the institute. So this is the 72nd Republic Day. ठीक है, गणतंत्र का मतलब भी बता देना चाहता हूँ कि जिसका सर्वोच्च अधिकारी या सर्वोच्च इंसान जो है, जिस देश का जनता के द्वारा चयन किया जाता है, उस देश को गणतंत्र कहा जाता है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि ये एक बहुत ही गौरवान्वित बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र डेमोक्रेसी और सबसे बड़ा गणतंत्र इंडिया है। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि अपने देखो, प्यार दिखाने का जो है ना, प्यार दिखाने का कोई भी गलत इंटेंशन नहीं हो सकता, चाहे वो देश से प्रेम हो या फिर किसी से भी प्रेम हो। तो जब भी हम देश प्रेम की बात करते हैं या फिर नॉर्मली अपने शेड्यूल की बात करते हैं, तो एक चीज़ बड़ी ही युवाओं में देखी जा रही है कि नेशनल डेज पर लोगों का इंटरेस्ट कम होता चला जा रहा है। लोग बाग इसे बड़ा आउटडेटेड समझते हैं, बोले नहीं, देशभक्ति सिर्फ झंडा फहराना नहीं होती, देश के नारे लगाना या देशभक्ति गाने लगाना नहीं होती। ये वास्तविकता है कि ये सिर्फ देशभक्ति नहीं होती। लेकिन क्या हम इतने गए गुजरे हो चुके हैं, या क्या हम इतने पत्थर के हो चुके हैं कि जिन लोगों ने हमें इतने बड़े उपहार दिए हैं, क्या उनको हम इतना सा भी समय नहीं दे सकते? ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मैं खुद इतना बड़ा प्रैक्टिकल व्यक्ति हूँ और मैंने कभी जो है जिंगोलिज्म को, ठीक है, या फिर सूडो नेशनलिज्म को बढ़ावा नहीं दिया। लेकिन नेशनलिज्म फॉर अ डे, नेशनलिज्म फॉर अ मूवमेंट, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं हो सकती। तो बेसिकली हमें इन दिनों के लिए हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए और जितना हो सके बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करना चाहिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने अपने व्यूज़ जो है यहाँ पर शेयर किए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जब हम पढ़ाई करते हैं या स्टडी करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक्सप्लोरेशन होता है व्यक्तित्व का, पर्सनैलिटी का। और जब हम व्यक्तित्व की बात करते हैं, पर्सनैलिटी की बात करते हैं, तो उसमें ओवरऑल डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, बहुत बड़े महान पुरुष हैं जिन्होंने कहा है कि जो पर्सनैलिटी है, ये जो हमारी लाइफ है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ मैनी थिंग्स। किसी भी एक चीज़ से नहीं बनती ज़िंदगी, वो बहुत सारी चीज़ों से बनती है। उसमें से ये बहुत इम्पोर्टेंट सेगमेंट है कि आपको कभी भी कोई भी मंच मिले, ठीक है, तो वो मंच सिर्फ मंच नहीं है, वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, आज वो तुम्हें मिल रहा है, कल तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा उसे प्राप्त करने के लिए, और हो सकता है कि कल तुम्हें वो मिल भी ना पाए। ठीक है, तो मैं हमेशा से जब पढ़ाता हूँ तो मैं इस चीज़ को हमेशा एम्फेसाइज करता हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई एम ऑलवेज गिव टू क्रेडिट एवरीथिंग टू दिस ओनली मंच, दिस ओनली क्लास। यू कैन नॉट बिलीव दैट कि मैं यहाँ अपनी कीमत लेता ही नहीं और ना ही कोई कीमत हो सकती है। ठीक है, कीमत है, और हमेशा से जो थैंक्स है वो हमेशा से फैसिलिटी का है, एक मंच का है, जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं फिर से आपसे यही कहूँगा कि आप हमेशा ज़िंदगी में चाहे कोई भी मंच हो, उसकी कदर करें। ठीक है, वो मंच आपको आपके व्यक्तित्व को एक्सप्लोर करने के लिए है। यहाँ बिताए हुए 5 मिनट आपकी ज़िंदगी के कितने दिनों का विकास होगा ये आपको पता नहीं है, कितने दिनों का डेवलपमेंट है ये भी नहीं पता है। खैर, वो सब चीज़ें हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आज रिपब्लिक डे पर जो है मुझे कुछ मैसेज देने होते हैं हमेशा की तरह, और इस बार भी मैं एक मैसेज के साथ आया हूँ। देश को 72 वर्ष हो चुके हैं, और 72 ईयर जो हैं ये कम ईयर नहीं होते। ये बात अलग है कि हमने बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं इस बीच, लेकिन ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम इसका एवेल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं,
तो हम कहीं ना कहीं ये नहीं कह सकते कि हम समय से आगे चल रहे हैं या समय के साथ चल रहे हैं। ये वास्तविकता है कि हम समय के पीछे चल रहे हैं। ये देश सच में जो है अपनी रफ्तार से काफ़ी पीछे है। और जब हम देश की रफ्तार को बता रहे हैं या फिर बात कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि हमारी रफ्तार भी क्या है, धीमी है और पीछे है। ठीक है, देश जिन समस्याओं से जूझ रहा है इन पर एनालिसिस करने का वक्त है और देश के हर एक नागरिक, हर एक सिटीजन का ये एक जिम्मेदारी होती है कि वो अपने हक की लड़ाई खुद लड़े। वो जो उसका दायरा है, चाहे वो कितना ही सीमित क्यों ना हो, कितना ही लिमिटेड क्यों ना हो, लेकिन उस दायरे में कहीं ना कहीं वो अपने इस देश को ना भूले। ठीक है, ये एक नज़रिया है। चाहे आप कुछ भी करते हैं, कितना ही छोटा काम करते हो, कितना ही बड़ा काम करते हो, लेकिन जो नज़रिया है, जो अप्रोच है, वो हमेशा से थैंक्स टू नेशन होनी चाहिए, हमेशा से डेडिकेटेड टू नेशन होनी चाहिए। और वही चीज़ मैं आप लोगों को ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि देश में जब एक बहुत बड़े मेजर पिलर होते हैं, चाहे वो जवान हो, किसान हो, हालांकि देश के अंदर हर एक सेगमेंट का, हर एक ग्रुप का बराबर योगदान होता है। सिर्फ जवान और किसान से देश चलता है ये कहना सही नहीं, बहुत सारी चीज़ों से देश चलता है, ये फैक्ट है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है फार्मर्स के द्वारा हमारे देश में। ठीक है, और जब जैसा कहा भी और सुना भी आप लोगों ने कि जब देश के अंदर एक बहुत ही मेजर पिलर परेशान हो और वो परेशानी जो सिर्फ उनसे जुड़ी हुई ना हो, सिर्फ हमसे और हमारे देश के हर एक सेगमेंट से जुड़ी हो, तो उस सिचुएशन में बहुत सारी चीज़ें हमें अप्लाई करनी पड़ती हैं। काफ़ी टाइम से जो है मैं इस चीज़ के बारे में, मैंने पहले भी जब वीडियो बनाई थी फार्मर बिल पर, तब भी जो है ये कहा, अब भी मैं ये कहूँगा। इस बीच में मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस किए और कल भी जब मैंने इन चीज़ों को बोलने की कोशिश की तो फाइनली एक चीज़ मेरे पास सामने आई कि आप बायस्ड हो चुके हो। ठीक है, आप फार्मर को सपोर्ट कर ही नहीं सकते, आपको अपना एक मत रखना चाहिए। लेकिन मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये वो वक्त नहीं है, ये वो समय नहीं रह गया है कि हम बैलेंस बना कर चलें। ये वो समय है जब आपको सही को सही और गलत को गलत कहना ही होगा। ठीक है, ये बात अलग है कि पिछले 6 साल से मैं किसी भी तरीके से किसी भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा था और अपनी वीडियोज़ में मैंने कोरोना संकट में जो है हमेशा से प्रधानमंत्री और ग्रुप पूरे के पूरे जो गवर्नमेंट का है उसे सपोर्ट किया है। लेकिन अब मैं यहाँ मंच पर खड़े होकर बिल्कुल डायरेक्टली, चाहे ये ऑर्गेनाइज्ड हो या डिसऑर्गेनाइज्ड हो, बिल्कुल क्लियर कट कह रहा हूँ कि किसी भी तरह से हम इस फार्म बिल के साथ नहीं हैं। ठीक है, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और ये कोई इतनी प्रवोक करने की चीज़ नहीं। ये बात जो एलिगेशंस होते हैं कि भाई किसानों को भड़काया जा रहा है या पॉलिटिकल किया जा रहा है, तो भड़काने का काम सिर्फ एक ग्रुप नहीं करता, बहुत सारे ग्रुप करते हैं। ठीक है, अगर इतना ही ज़्यादा भड़काऊ होता तो आप भी भड़का सकते हैं उनको। ठीक है, अगर किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने उसको भड़काया होगा तो वो आपके भड़काए में भी आ सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सच में पिलर हिलाने वाली हैं। इस वजह से मुझे वाकई ही बड़ी तकलीफ़ है इस गणतंत्र दिवस पर। और पिछली बार भी हमने ये सेलिब्रेट तो किया था तो उसके लिए सिर्फ थैंक कहा था, हम खुश नहीं थे। और इस बार भी हम सिर्फ थैंक्स कह रहे हैं और खुश नहीं हैं। ठीक है, और चूँकि मैंने अपनी बहुत लिमिटेड कविताएं लिखी हैं और मेरे पास समय भी कम था, लेकिन मैं जितना लिख पाया कल रात, मैंने ये कविता सिर्फ किसानों के लिए लिखी है और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। पता नहीं पसंद आएगी या नहीं आएगी, लेकिन एक किसान की सिचुएशन है। एक किसान है जो कुछ कहना चाह रहा है। ठीक है, उस किसान की आवाज़ है ये कि ना मैं राम हूँ ना मैं रहीम हूँ, ना मैं राम हूँ ना रहीम हूँ, खेत का मैं अपने महामहिम हूँ, खेत के मैं अपना महामहिम हूँ। तुम किसान कहो या देश की आन कहो, तुम किसान कहो या देश की आन कहो,
कुछ भी कह लो साहब, लेकिन देश की शान हूँ। हाँ दोस्तों, इस ठिठुरती ठंड में सड़क पर लेटा हुआ मैं एक किसान हूँ। खेत को मेरे खेत ही रहने दो, खेत को मेरे खेत ही रहने दो, गांव को मेरे गांव ही रहने दो, गांव को मेरे गांव ही रहने दो। रख लो अपने स्मार्ट विलेज अपने पास, रख लो अपने स्मार्ट विलेज अपने पास। बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी इमारतें। अंग्रेज भी आए थे, करते थे बिल्कुल ऐसी ही शरारतें। अंग्रेज भी आए थे, करते थे ऐसी ही शरारतें। जानते हैं राष्ट्र भावना का हृदय नहीं है साहब आप में, जानते हैं कि राष्ट्र भावना का हृदय नहीं है आप में, लेकिन रोटी तो तुम भी खाते हो। जब रो रहा हो किसान सड़क पर, मर रहा हो किसान सड़क पर, तो मोदी जी क्यों खिलखिलाते हो? तो मोदी जी क्यों खिलखिलाते हो? हिटलर हो क्या साहब, हिटलर हो क्या साहब जो तानाशाही दिखा रहे हो? हिटलर हो क्या साहब जो तानाशाही दिखा रहे हो? वोट पाए थे अच्छे दिन पर, फिर कयामत के दिन क्यों ला रहे हो? फिर कयामत के दिन क्यों ला रहे हो? कोरोना जैसी मुश्किल घड़ी में, कोरोना जैसी मुश्किल घड़ी में ये फार्म बिल का जो श्राप दिया है, जो फार्म बिल का जो श्राप दिया है, हैवानियत है आप में, हैवानियत है आप में। सूखा देखा है, बाढ़ देखी है, और देखी खेत की हरियाली भी है। सूखा देखा है, बाढ़ देखी है, और देखी खेत की हरियाली भी है। सीना चीर कर धरती का इस देश की नींव हमने डाली है, सीना चीर कर धरती का इस देश की नींव हमने डाली है। खड़े रहे थे, खड़े रहेंगे, बात ये सौगंध वाली है। खड़े रहे थे, खड़े रहेंगे, बात ये सौगंध वाली है। चीख रही है रूह हमारी, चीख रही है रूह हमारी, जब जल रही है देश की हरियाली, जब जल रही है देश की हरियाली। थैंक यू। और इस मंच से मैं किसानों का समर्थन करते हुए और एक बार फिर से अपील करते हुए कि भाई हमारे देश के अंदर किसान सच में तकलीफ़ में हैं, तो मैं पूरा का पूरा ये गणतंत्र दिवस उन्हें डेडिकेट करता हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। थैंक यू सो मच। जय हिंद।